नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं झारखंड सीजीएल एग्जामिनेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लंबे इंतजार के बाद कल यानी कि 21 सितंबर को सीजीएल का पहला दिन का एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया गया और आज यानी कि 22 सितंबर 2024 को इसका दूसरा दिन का एग्जाम जो है वो लिया जा रहा है और दोनों दिन इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है झारखंड में। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? एक और जो सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर इतने बड़ी संख्या में छात्रों ने एग्जामिनेशन को क्यों छोड़ा, किस सेंटर से किस तरह की गलतियां हुई है, कहां से किस तरह की गड़बड़ियां निकल करके आ रही है। हालांकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे इसलिए निकल के नहीं आ सकी क्योंकि झारखंड में एग्जामिनेशन के दौरान इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई है। तो इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले इन सारी चीजों पे बात करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने एग्जाम लिखा है, चाहे वो 21 का एग्जामिनेशन हो या 22 सितंबर का एग्जामिनेशन हो, अगर आपने एग्जामिनेशन लिखा है तो दो तीन चीजों को आप मुझे कंफर्म करें दोस्तों कि आपके रूम में कितने स्टूडेंट्स थे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे कितने बैठने थे और कितने प्रेजेंट थे, ये आप जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आपने दोनों पेपर में, पेपर 2 और पेपर 3 में कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है और कितना आपके अकॉर्डिंग कितना आंसर आपके सही होने वाले हैं। जो आपके अकॉर्डिंग लगता है आपको कि ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, इतने आंसर सही हो जाएंगे। पेपर 2 में अगर आप खोटा है लिखे हुए तो पेपर 2 में खोटा करके जरूर लिखे कमेंट में। और पेपर 2 में अगर किन्हीं का हिंदी था और अगर हिंदी का अटेम्प्ट आपने किया हुआ है तो आप अपना सब्जेक्ट को साथ में जरूर बताएं, ठीक है, ताकि आने वाला वीडियो जो हमारा कटअप का वीडियो होगा उसको हम बेहतरीन ढंग से आपके सामने बता सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जब डेटा हमारे पास आ जाएगा तो उसको एनालाइज करने में इजी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब आइए, एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया गया है 21 सितंबर और आज जो एग्जामिनेशन हो रहा है 22 सितंबर को, तो सबसे पहले 21 सितंबर वाले दोस्त हमें जरूर बताएं कि आपके एग्जामिनेशन के दौरान आपके सेंटर पे या आपके क्लासरूम में किस तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिला। अगर किसी तरह को कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिला तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वैसे दोस्त, जो आज 22 सितंबर को अगर आपने एग्जाम लिखा है तो आपको अपने सेंटर में क्या कुछ दिखा, ऐसी कुछ गड़बड़ियां दिखी, अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। लेकिन हम तक जो चीजें निकल करके आई है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने एग्जामिनेशन के बाद मुझे कॉल किया, बहुत सारे छात्रों ने मैसेजेस किया, अपनी अपनी राय को रखा, अपनी प्रॉब्लम्स को बताया, कितने क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमने उनसे पूछा कि वो उन्होंने कितने क्वेश्चन पेपर 2 में अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन को छोड़ा, कितने क्वेश्चन उसका गलती हो सकते हैं। और पेपर 3 के बारे में भी हमने उनसे एक व्यू लेने का प्रयास किया ताकि कटअप का वीडियो हम जो है बेहतरीन ढंग से आपके सामने ला सकें। तो आप भी जरूर बताएं। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठ रहा है, क्या सीजीएल का एग्जाम फेयर तरीके से लिया गया है? देखिए, अगर इंडिविजुअली आप हमसे पूछेंगे दोस्तों या किसी से भी पूछेंगे, इंडिविजुअली अगर हमारा आंसर अगर आप पूछेंगे तो देखिए, चूंकि इंटरनेट सेवाएं बंद थी और बहुत तरीके से सरकार ये चाहती थी कि अगर कुछ गड़बड़ियां हो तो वो निकल करके ना आए बाहर। ऐसे स्थिति में यही हुआ है कि अगर किसी सेंटर में किसी तरह की कोई गड़बड़ियां हुई भी है तो वो चीजें बाहर निकल करके नहीं आ सकी है। कारण क्या है कि क्योंकि इंटरनेट सेवाएं को बंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन उस जब एग्जामिनेशन दे करके छात्र निकले उसके बाद जो मुझे कॉल पे बात बताया उन्होंने या मैसेज के जरिए बताया, वो मैं आप सबको बता देता हूं। जैसे कुछ सेंटर्स ऐसे आए हैं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया है दोस्तों वो है राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान, जिसका कोड है 606। यहां पे एक बहुत बड़ी समस्या निकल करके आई है कि यहां पे उल्टा बांट दिया गया था क्वेश्चन को, जो है ना वो उल्टा बांट दिया गया था। मतलब सेकंड शिफ्ट वाला फर्स्ट शिफ्ट में दे दिया गया था और फर्स्ट शिफ्ट वाला जो है वो सेकंड शिफ्ट में दिया गया था, ऐसा। तो मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 3 का एग्जामिनेशन होने वाला था वो फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन ना मिलकर सेकंड शिफ्ट वाला मिल गया था। ओएमआर शीट में व्हाइटनर यूज करवाया गया। अब ऐसे में एग्जामिनेशन रूल्स को अगर देखा जाए दोस्तों, तो जिन छात्रों ने व्हाइटनर यूज किए हैं, अगर आयोग अपने रूल्स के अकॉर्डिंग उस ओएमआर शीट को चेक करे तो ऐसे छात्र को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, मतलब डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन रूल्स के अनुसार आप ओएमआर शीट पर व्हाइटनर नहीं लगा सकते। हालांकि छात्रों ने अपने मन से नहीं लगाया, बल्कि सेंटर पे जब इस तरह की गड़बड़ियां हुई तो उन्होंने व्हाइटनर लगा दिया, क्योंकि जब छात्रों को ओएमआर शीट मिला
तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने सवाल खड़ा किया, तो एग्जामिनर जो है वो तुरंत इस चीज पे एक्शन लिया और चीजों को बदल दिया और व्हाइटनर के जरिए अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास किया है। ठीक है, इसके अलावा अरबिंदो कॉन्वेंट जसीडी जो कि देवघर में पड़ता है, यहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल करके आई है कि जो स्टूडेंट्स को एमआर सीट मिला था और क्वेश्चन बुकलेट नंबर था वो दोनों मैच नहीं कर रहा था। हालांकि ऐसी समस्या सिर्फ इसी में नहीं, डीएवी धनबाद में भी देखने को मिला, गुरु नानक विद्यालय जो गिरिडीह में है, ठीक है, वहां भी देखने को मिला कि ओएमआर सीट और बहुत सारी चीजें ऐसी थी, है ना, जो कि थोड़ी सी लगी ऐसी कि नहीं गड़बड़ियां तो हुई है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो चीजें हुई है लगभग बहुत सारे सेंटर से मुझे ये जानकारी मिला कि जो ओएमआर का जो बुकलेट मतलब ओएमआर का जो नंबर था और क्वेश्चन बुकलेट नंबर था वो दोनों मैच नहीं कर रहा था। अब दोनों मैच नहीं कर रहा था तो ऐसे में भी उनके जो ओएमआर सीट है उसको डिस्क्वालीफाई कह सकता है, वैसे स्टूडेंट्स को जो है वो मतलब डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। ठीक है, जो कि मुझे जानकारी में अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन रूल्स। लेकिन अब चूंकि आयोग को यह दिखाना है, सरकार को यह दिखाना है कि हमने इतने बड़े एग्जाम को जो पिछले 10-9 सालों से पेंडिंग है, 2015 से पेंडिंग है, उसको हमने बेहतरीन ढंग से कंडक्ट करवाया। हालांकि कितने बेहतरीन ढंग से कंडक्ट कराई ये उन्होंने खुद दिखा दिया इंटरनेट सेवा को बंद करके। भाई अगर इतने ही फेयर तरीके से अगर आप एग्जाम ले रहे थे तो इंटरनेट सेवा बंद करने की क्या जरूरत थी आपको, है ना। कहीं ना कहीं सरकार को यह डर था कि हमारी गलती बाहर निकल करके ना आ जाए, इसलिए उन्होंने इंटरनेट सेवा को बंद रखी। हालांकि सरकार से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई धांधली ना हो सके इसलिए हमने इंटरनेट सेवा को बंद रखा है। भाई अगर आपके एजेंसी आपका आयोग क्वेश्चन पेपर को लीक ही नहीं करेगा, क्वेश्चन पेपर को किसी को देगा ही नहीं, धांधली होगा कैसे। अगर आपके अधिकारी जेन्युइन तरीके से, आपके सारे लोग अगर जेन्युइन तरीके से निस्वार्थ भाव से या फिर बिना करप्शन के अगर काम करेंगे तो भाई क्यों जरूरत पड़ जाएगा इंटरनेट सेवा बंद करने का। ठीक है, तो ये सब जो है गड़बड़ियां हुई है। आपके सेंटर में क्या कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज देखने को मिला, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि ये पता चल सके सभी स्टूडेंट्स को कि आखिर कितने हकीकत के साथ और कितने जेन्युइन तरीके से एग्जाम लिया गया है। चलिए अब दूसरा सवाल जो आपके मन में ये उठ रहा होगा दोस्तों कि क्या एग्जाम फिर से रद्द होगा, तो मैं आप सबको बता देता हूं कि चाहे लाख गड़बड़ियां क्यों ना हुआ हो, लाख चीजें क्यों ना हुआ हो, लेकिन एग्जाम ये सरकार रद्द नहीं करने वाली है, खास करके अभी जो ली है 21 और 22 सितंबर को, क्योंकि इस एग्जाम को उन्होंने कंडक्ट कराया है एक तरह से डिक्टेटरशिप तरीके से कंडक्ट ही इसलिए कराया है ताकि वो चुनाव में इसको एक मुद्दा बना सके और अपना चुनाव लड़ सके। नहीं तो आप सब भी जानते हैं कि अगर ये एग्जाम को वो कंडक्ट कराने में विफल होता तो उनको चुनावी तौर पे, राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बता रखा है। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि इसी सरकार में आपको ज्वाइनिंग भी मिलने वाला है और उसमें मैंने 3 स्टंट, सरकार के 3 चुनावी स्टंट के बारे में बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था मैया योजना के तहत, जिसके तहत वो महिलाओं का सिंपैथी अपनी ओर खींचना चाहता है। दूसरी, जो अभी बहुत सारे वैकेंसीज को उन्होंने क्लियर कराया है, चाहे वो जिस तरीके से हो, फेयर हो, अनफेयर हो, दादागिरी करके हो, ठीक है, या डिक्टेटरशिप तरीके से हो, जो एग्जाम को उन्होंने कंडक्ट कराया, इससे क्या है कि युवाओं को सिंपैथी उसे जरूर मिलेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ 100% मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। और जो उनका तीसरा स्टंट जो मैंने आप सबको बताया था कि सरकार आपके द्वार के तहत, है ना, बहुत सारे कार्यक्रम को जो है उन्होंने बहुत सारी चीजों को करने का प्रयास किया ताकि उन्हें डायरेक्टली वोट मिल सके। ठीक है, तो इसी क्रम में सीजीएल का एग्जाम भी बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ था। अगर इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा पाती सरकार तो भारी नुकसान उन्हें झेलना पड़ता है। ठीक है, और विपक्ष जो है वो हावी हो जाता है। इसलिए इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराने का उन्होंने निर्णय लिया। और हालांकि बीच में दावा किया गया कि चीजों को गुप्त रखा गया, एजेंसीज को गुप्त रखा गया, लेकिन सारी चीजें जो है वो बाहर निकल करके आ गई। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो निकल करके आए थे। और कल 21 सितंबर के एग्जामिनेशन जो हुए हैं दोस्तों, उसके आधार पे जो मुझे जानकारी मिला है कि 50% से ज्यादा छात्रों ने एग्जामिनेशन को छोड़ा है ना। वो एग्जामिनेशन पे पहुंचे ही नहीं, ऐसा नहीं कि वो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे और वहां छोड़ दिए उन्होंने। ठीक है, बल्कि वो एग्जामिनेशन देने गए ही नहीं। अब क्यों नहीं गए हैं, इसके पीछे कई ऐसे कारण हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप में से भी अगर कोई ऐसे दोस्त हैं जो एग्जामिनेशन नहीं दिया, आपने फॉर्म भरा था और एग्जाम नहीं दिया, तो आप अपना कारण बताएं कि आपने आखिर एग्जामिनेशन क्यों नहीं दिया। 3-4 कारण मुझे जो समझ में आता है, उसमें से सबसे पहला कारण ये कि स्टूडेंट्स, चाहे वो सरकार माने या ना माने, आयोग माने या ना माने कि वो चीटिंग करवाएगी या धांधली करवाएगी या सीट बेचेगी, सरकार तो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन शायद छात्रों ने अपने आप में ये मान लिया है कि ये सरकार जो है वो फेयर एग्जाम नहीं करा सकती है
और सीटों को जरूर बेचेगी। शायद इस कारण मैक्सिमम नंबर में छात्र जो है वो एग्जामिनेशन देने ही नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं रह गया इस गवर्नमेंट पे कि वो फेयर एग्जाम कंडक्ट करा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से सारी चीजों को छुपाया गया, जिस तरीके से इंटरनेट सेवा को बंद करके मतलब एक तरह से कह सकते हैं तानाशाही तरीके से जो एग्जाम करवाया जा रहा है, या फिर अगर थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ियां भी हो रही है तो वो छात्रों की आवाज को दबाने का जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, इन सारी चीजों को देखते हुए ये छात्र शायद पहले समझ चुके थे, और यही कारण है कि मैक्सिमम संख्या में छात्र जो है वो एग्जाम देने के लिए ही नहीं पहुंचे। ये पहला कारण है ना, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि फेयर एग्जाम हो पाएगा। सेकेंड जो कारण है, आज बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्टेट या सेंट्रल का भी शायद कोई एग्जामिनेशन है, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो सेकेंड जेन्युइन कारण है वो आपका ये भी हो सकता है, जो मुझे जानकारी मिला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे अपना दुख दर्द को बताया कि वो इस भरोसे एग्जाम देने के लिए निकल गए थे, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स जरूरी नहीं कि वो हाईवे रोड पे है या फिर एक प्रॉपर जगह पे हो, उसके लिए बहुत अंदर भी जाना पड़ता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन बहुत बेहतर नहीं है ना, और न ही छात्रों को एग्जामिनेशन सेंटर के एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानकारी थी। तो छात्रों ने सोचा था कि भाई जब जाएंगे, नजदीक पहुंचेंगे तो वहां पे मैप के माध्यम से हम जो है सेंटर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन चूंकि जब जिस समय से इंटरनेट सेवा बंद करने की बात थी, उससे 2-3 घंटा पहले ही इंटरनेट सेवाएं को बंद कर दिया गया था, जिस कारण से छात्र जो है वो समय पे अपने एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पहुंच सके। तो ये दूसरा कारण रहा था। तीसरा कारण जो रहा था दोस्तों, कि आपने सुना होगा कि पिछले एक सप्ताह से वो नक्सली के बारे में बहुत ज्यादा जो है वो चीजें बाहर निकल करके आ रही थी, है ना। बहुत सारा जगह पे नक्सलियों ने जो है वो अपने आप को ये दिखाने के भी प्रयास किया, तो इसके डर से भी छात्रों ने जो है वो अपने एग्जाम को छोड़ा है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि बड़े पैमाने पे इस डर से छोड़ा है, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने भी इस चीज को भी लोग छोड़ा है। और जो छात्र के मन में सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि देखिए कई एक बार ये एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद कैंसिल भी हुआ है। अब ऐसे स्थिति में छात्रों को ये भी लगने लगा था कि क्या फायदा जा करके एग्जाम देना है, एग्जाम दे करके आने के बाद तो फिर तो रद्द ही हो जाएगा। ये भी एक मेंटेलिटी, एक माइंडसेट छात्रों के मन में बन गया था, जिस कारण से बड़े संख्या में छात्रों ने, बहुत बड़ी संख्या में छात्रों ने एग्जामिनेशन को छोड़ा है। जो मुझे जानकारी मिला है 21 सितंबर के डेटा के अकॉर्डिंग कि लगभग 40% ही स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंट थे। मतलब 60% स्टूडेंट जो है वो एग्जाम को छोड़ दिया है। आप ये मतलब सोच सकते हैं कि कितना उम्मीद टूट चुका है, विश्वास उठ चुका है छात्रों का। हालांकि मुझे लगता है कि 22 को जब ये डेटा आएगा तो और भी बेहतरीन ढंग से पता चल पाएगा कि और कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम छोड़ा है। तो ये एग्जाम संपन्न होने के बाद ही पता चल पाएगा। आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि 21 सितंबर में आपके रूम में कितने स्टूडेंट्स को बैठाए गए थे और उसमें से कितना प्रेजेंट थे, और 22 सितंबर का एग्जाम दे करके अगर आप आए हैं दोस्तों, तो आप जरूर बताएं कि आपने जिस एग्जाम में एग्जाम दिया है उसमें कितने स्टूडेंट्स बैठने की जगह बनाई गई थी और कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। और जो छात्र एग्जामिनेशन को छोड़ा है, आप अपना जेन्युइन कारण जरूर बताएं कि आखिर किस कारण से आपने एग्जामिनेशन को छोड़ा है। तो बहुत सारे छात्रों ने एग्जामिनेशन को छोड़ा है, इसके पीछे कई अलग अलग रीजन है। 2-3 हाईलाइटेड रीजन मैंने आप सबको बता दिया, ठीक है। अब आइए आगे की प्लानिंग का। आखिर सरकार का आगे का प्लानिंग क्या है। देखिए, ये आप मान के चलिए दोस्तों कि उन्होंने जिस तरीके से एग्जाम को लिया है और जिस समय लिया है, वो इस एग्जाम को किसी भी हालत में इसको रद्द नहीं करेगा, है ना। चाहे लाख आप कमियां निकाल के दिखा दीजिए, है ना, वो एग्री नहीं करेंगे। वो ये मानेंगे ही नहीं कि हमने किसी तरह की कोई गड़बड़ियां की है। हालांकि इसके लिए जब कट ऑफ निकल करके आएगा ना, है ना, जब इसका रिजल्ट निकल करके आएगा तो वहां पे चीजें और भी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगी कि धांधली हुआ है या नहीं, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है या नहीं, या फिर सीटों को बेचा गया या नहीं। चूंकि अगर सीजीएल के एग्जामिनेशन को देखेंगे दोस्तों, ठीक है, तो कट ऑफ वाले वीडियो में हम आपको बेहतरीन ढंग से एनालाइज करके बता पाएंगे कि क्या एक एक्चुअल कट ऑफ हो सकता है। लेकिन अगर कट ऑफ 95, 96, 98 जाता है पीजीटी की तरह, तो आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ओवरऑल इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं आप सबको बस यही बताना चाहता हूं कि देखिए, सरकार ने जिस तरीके को अपनाया एग्जाम लेने के लिए, है ना, सरकार अपने तरफ से सफल हो गई है। हालांकि छात्रों ने अपने तरफ से ये जरूर मान लिया है कि ये सरकार फेयर एग्जाम कंडक्ट नहीं करा सकती है, लेकिन वो अपने आप को दिखाने के लिए, है ना, कि हमने फेयर एग्जाम करवाया है और एग्जाम में किसी तरह का कोई धांधली नहीं हुआ है,
और वो चीजें बाहर निकल करके ना आ सके, इसलिए उन्होंने इंटरनेट सेवा को भी बंद किया। तो सरकार जो है वो अपने तरफ से एकदम सोच लिया है कि इस एग्जाम में चाहे कुछ भी हो जाए, इस एग्जाम को हमें अंत तक लेके जाना है और फिर उसके बाद ही चुनाव लड़ना है। तो कंक्लूजन में मैं आप सबको यही बता देना चाहता हूं दोस्तों कि चूंकि अभी किसी तरह को कोई प्रमाण निकल करके नहीं आए, कोई ऐसे बड़े घटना नहीं हुई है, ना ही पेपर लीक का कोई प्रमाण निकल करके आए, अगर उन सारी चीजों को छोड़ दें जो धनबाद में या फिर 90 लाख रुपया जो पकड़ाए थे और भी अलग अलग जगह पे जो लोगों को अरेस्ट किया गया है, अगर इन सारी चीजों को छोड़ दें तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऐसा कोई जानकारी निकल करके नहीं आया है। इसलिए ये मानना पड़ेगा आपको, है ना, कि एग्जाम जो है वो अब किसी भी हाल में ना तो रद्द होने वाला है और ना ही अब लटकने वाला है, ठीक है। लेकिन अब आगे का जो एजेंडा है वो मैं आप सबको बता देता हूँ, बहुत जल्द विद इन अ मंथ इसका रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर दिया जाएगा और 1 महीने के अंदर रिजल्ट प्रकाशित करके, और मुझे लगता है कि जो आगे का प्रोसीजर है जैसे डीबी वगैरह करवाना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह, वो भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, बहुत कम समय में करा दिया जाएगा और ज्वाइनिंग भी जो है वो इसी गवर्नमेंट के हाथों दिया जाएगा। तो जिन छात्रों ने एग्जाम लिखा है और जिनका एग्जाम बेहतर गया है ना, आपको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एग्जाम जो है वो किसी तरह की कोई चीजें जो है अब किसी भी हालात में रुकने वाला नहीं है। हालांकि कटअप की वीडियो में और भी बेहतरीन ढंग से हम आपको चीजों को बता सकते हैं। तो जो आपके मन में ये सस्पेंस बन रहे थे, है ना, कि क्या किसी तरह को कोई धांधली हुआ है, तो अगर दोस्तों हुआ भी है तो वो बाहर निकल करके नहीं आ पाया है, इसलिए अभी इसको दावे के साथ कहना थोड़ा सा गलत होगा, है ना। चूंकि जो चीजें सामने निकल करके आया ही नहीं है उसको आप दावे के साथ या हम दावे के साथ नहीं कर सकते हैं। हालांकि जब चीजें निकल करके आएगी, जब कमियां निकल करके आएगी तो जरूरत पड़ेगा तो आगे के वीडियोस में सारे चीजें जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो मैंने आपसे पूछा है दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और नहीं तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ठीक है।